हंसती खिलखिलाती अहिल्या, मगर दिल में है खंडेराव की जुदाई का गम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अहिल्या बाई होलकर जो बड़ी हो चुकी हैं, अब बड़े बड़े काम करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, मगर वो अपने छोटे सूबेदार को नहीं है भूली। उनके दिल और दिमाग पे वही छवि छाई हुई है जो उन्होंने छोटे सूबेदार जी की देखी थी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जब खंडेराव जुदा हुए थे अहिल्या बाई होलकर से, तो खंडेराव के जाने के बाद जब उनका घोड़ा महल के द्वार से निकल गया था तो अहिल्या बहुत रोई थी। उनका रोना देखा नहीं जा रहा था और तब ये भी लग रहा था कि बच्ची है, एक दोस्त बिछड़ गया है, ये गम है उनको, एक ऐसा साथी जिसके भरोसे वो यहाँ तक आई थी। तब तो ये समझ में आता था, मगर अब वही छवि उनके दिमाग में है, वही इंतजार उनकी आंखों में है जो हम सब देख पाए। तो ये जो सीन था जिसमें कि अहिल्या छोटे सूबेदार को याद कर रही है, अपनी कल्पना में उनको देख रही है, जिस तरह से ये सीन शुरू किया गया बहुत ही प्यारा था। और ऐसा लग रहा था कि सच में खंडेराव है कमरे के अंदर, है ना, जो हमें दिखा भी बाद में छोटे सूबेदार के रूप में। बट जो फील थी, जैसे मृदंग के साथ उनका एक कनेक्शन था दोनों का, वहीं से उनकी ट्यूनिंग भी शुरू हुई थी। जब पहली बार अहिल्या ने कहा था कि जब आप मृदंग बजाते हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब वो छोटी थी, कि मेरा मन करता है बार बार सुनने को, वहीं से इनकी ट्यूनिंग बढ़ी थी। वहीं से छोटे सूबेदार जी को, खंडेराव को समझ में आया था कि मेरी अहिल्या ने तारीफ की है, वो भी दिल से। तो ये कनेक्शन उनका अभी भी मेंटेन है। अभी जब अहिल्या अकेली है, सबके सामने तो हंसती है, खिलखिलाती है, बातें करती है, हालचाल पूछती है, दुख में साथ देती है और प्रतियोगिता भी जीतती है, और साथ में मल्हारराव होलकर की मदद भी करती है राज के कार्य में। तो अकेली जब पढ़ती है तो उसको छोटे सूबेदार जी याद आते हैं। उनका पल पल वो इंतजार कर रही है कि कब मेरे सामने आएंगे और कैसे दिखते होंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि उनके जो ख्याल है, जो उनकी कल्पना है, उसमें तो वही छोटे सूबेदार है जो पहले उनके सामने सामने चले गए, उनकी आंखों के सामने। तो ये जो जुदाई का जो गम जो अहिल्या के मन में है, ये उनका मन जो है हम पढ़ पा रहे हैं बाहर बैठे हुए, क्योंकि हमें सब दिख रहा है, क्योंकि हम बाहर दर्शक हैं, हमें पता चलता है, क्योंकि एक एक सीन हम देखते हैं और हम समझते हैं कि ये सीन किस लिए दिखाया गया है। और ये सीन दिखाने का एक ही पर्पज है कि अहिल्या जो है उन्हीं वैल्यूज के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, जिन वैल्यूज के साथ वो घर के अंदर आई थी। अभी भी वो खंडेराव को उतना ही मिस करती है जितना वो पहले करती थी जब खंडेराव गए थे। तो इन 7 सालों में वो जो एक एक पल अहिल्या ने निकाला है, उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और उसके ऊपर जो उनके ऊपर मुसीबतें घूमती रहती हैं, जो नेगेटिविटी घूमती रहती है, उसके चलते हुए भी इस वियोग को समझना और इस वियोग के चलते सबके सामने मुस्कुराना बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्दी से ये वियोग खत्म हो और खंडेराव जो है अहिल्या की जिंदगी में वापस आए और फिर आगे की जो उनकी जर्नी है वो शुरू हो। आप क्या कहते हो? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.